अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू बोल पापा बोल। दोस्तों आज हम जिस वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं ये इंतहाई एक पुरअसरार वाक़या है। तो दोस्तों हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल बोल पापा बोल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात काफ़ी पुरानी है, बड़ी अनहोनी लगेगी आपको। सवाल किया जाएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन वो कहते हैं ना जिस तन लागे वो ही जाने। दोस्तों मेरी दादी अम्मा जो कि दाइया का काम करती थी, एक हंसमुख औरत थी। इसके काम की शोहरत दूर दूर तक फैली थी। दिन के वक्त घर के काम और चरखा काटती और रात को नवाफल पढ़ा करती थी। इनकी इबादत गुजारी की वजह से लोग इनसे दवाएं भी करवाते थे। वैसे भी दोस्तों ये घरे और ईमान वाले लोगों का जमाना था। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि मेरी दादी अम्मा रात को नमाज पढ़कर सोने लगी तो साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी दादी ने देखा तो सामने सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स खड़ा था। वो अंदर आ गया। दादी ने इसे बैठने को कहा तो वो परेशान होकर बोला, अम्मा जी मेहरबानी फरमाए जरा मेरे घर चलिए, मेरे घर वाली को तकलीफ है, आप बस जल्दी जल्दी मेरे साथ चलें। दादी ने फौरी तैयारी की और किसी हीलो हजत के बगैर वो इसके साथ चली गई। दोस्तों चलते चलते जब वो लोग काफी दूर तक निकल आए तो पहले दादी हैरान हुई कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है। फिर खुद ही सोच लिया कि हो सकता है कि उसका घर जंगल के पास हो। खैर वो जंगल में पहुंचे तो वो शख्स दादी को एक कुटिया में ले गया जहाँ एक औरत दर्द जरा में मुब्तला थी। दोस्तों दादी अम्मा ने इसका इलाज वगैरह किया और अल्लाह के करम से पहला बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। लेकिन दोस्तों दादी अम्मा हैरान तो तब हुई जब वो शख्स बच्चों को उठाकर उल्ट पुल्ट करके पास ही एक आग का लावा था और इसमें फेंकता जाता। ये मंजर देखकर दादी अम्मा पहचान गई कि ये इंसान नहीं जिन जात के लोग हैं और वो बड़ी गलती कर बैठी हैं जो रात गए इसके साथ आ गई हैं। तो दोस्तों अब वो जिन भी पहचान गया था कि बड़ी दादी अम्मा परेशान हो गई हैं और वो काफी हौसले देने लगा। डरो नहीं, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है जो हम उम्र भर नहीं उतार सकते। तो दोस्तों उस जिन ने कहा मांगो जो मांगना है, लेकिन दादी अम्मा की एक ही बात थी, आपकी मेहरबानी, आप मुझे बस घर पहुंचा दे। जिन ने कहा आप अपनी आंखें बंद करो। इन्होंने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो वो अपने कमरे के अंदर थी। इस जिन ने जब देखा कि अम्मा जी सूत यानी रेशमी धागे के कपड़े और रेशमी धागे में दिलचस्पी रखती हैं तो वो खुद ही इनको एक खप्पी दे गया कि ये पास रख लें और इसका जिक्र किसी से ना करना, इंशाल्लाह तुम्हारा काम बन जाएगा। और दोस्तों जब तक मेरी दादी अम्मा जिंदा रही इनके कमरे से सूत खत्म नहीं होता था। लोग और खासकर औरतें बहुत हैरान होकर पूछती थी कि बड़ी अम्मा क्या बात है, आखिर इतना सूत आप कहाँ से लाती हैं। तो आखिरकार एक दिन इन्होंने ये कहानी इन्हें सुनाकर मुतमिन कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह बिल्कुल सच्चा वाकया और हकीकत है। पहले वाले लोग सच्चे और पुरखलूस ईमानदार थे और दूसरों की खिदमत करना अपना फर्ज समझते थे, इसलिए मखलूक जिन्नात भी इनके पास भी आ जाया करती थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।